तो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के कॉलेज को लेकर। आज फिर मैं लेके आया हूँ राजस्थान के अंदर काफी फेमस कैंपस। लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, उदयपुर में लोकेटेड है आपका। अगर लोकेशन से समझ ही गए होंगे मैं किस कैंपस की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, ऑलरेडी मैंने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में हम बात करेंगे इस कैंपस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कब ये स्टार्ट हुआ था, किससे एफिलेटेड है, एंड आपका क्या कॉलेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ओपीडी वगैरह क्या रहती है आपकी, और बहुत सारी चीजें ऐसे जानेंगे कि कैंपस से रिलेटेड की, जैसे फीस है, डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, क्या एडमिशन प्रोसेस वगैरह रहता है, कट ऑफ वगैरह, तो एक्स वाई जेड सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक क्या करना है, बने रहिएगा आप। बस एक भी चीज मिस किया तो समझ लीजिए काफी चीजें छूटने वाली हैं, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 2014 से ये कैंपस स्टार्ट हुआ था, मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ये स्टार्ट हुआ था। एंड अगर मैं बात करता हूँ इस कैंपस की एफिलिएशन की, दो की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है, एनएमसी से आपका रेगनाइज्ड रहने वाला है। लोकेशन अगर कैंपस की मैं बात करता हूँ, आपका नेशनल हाईवे 27 गिरवा उदयपुर में आपका लोकेटेड है, नियर बाई आपका पड़ने वाला है, ठीक है। और कैंपस जो आपका 32 एकड़ में फैला हुआ है, तो काफी अच्छा खासा कैंपस है। कैंपस में सारी चीजें, फैसिलिटीज वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हम कैंपस फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, उसके अंदर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, एयर कंडीशन लेक्चर हॉल्स और ऑडिटोरियम, प्री पैरा क्लिनिकल लैबोरेटरीज वगैरह हैं आपकी, और आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसके अंदर टेक्स्ट बुक, कुछ जर्नलिज्म, ई रिसर्च, वाईफाई इनेबल कंप्यूटर, हाईटेक लैब्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको कैंपस के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा खासा क्रेज करा रखता है। अगर आप स्पोर्ट्स में आप अच्छी खासी रुचि रखते हो तो आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो। आउटडोर इंडोर दोनों ही अवेलेबल है स्पोर्ट्स में, सारी चीजें फैसिलिटीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटीज के बारे में। 900 प्लस इसमें मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल बेड्स वगैरह हैं। एंड क्लिनिकल डिपार्टमेंट से अगर मैं बात करता हूँ, मेडिसिन, सर्जरी, आपका गायनो, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड ईएनटी, ऑप्थोलॉजी, रेडियोलॉजी, इस तरीके से काफी स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिल जाएगा आपको कैंपस हॉस्पिटल के अंदर। एंड आपका अगर मैं डायग्नोसिस सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, तो आपका 24/7 कैजुअलिटी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। वेल इक्विप्ड ओटीज हैं, रेडियोलॉजी है, सिटी स्कैन, एमआरआई, यूएसएसजी, नेवल टू क्रेडिट लैब्स वगैरह एंड ब्लड बैंक वगैरह, सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हर तरीके का पेशेंट आता है। पेशेंट आप जितने ज्यादा डील करोगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मशीन तो आपको लिए भरपूर आपको देखने को मिल जाएगा। फैसिलिटीज सारी चीजें आपको कैंपस के अंदर मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीजें आपको पीएमएस के बारे में आपका मिल जाएगा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट इंटेक की। 150 सीट इंटेक रहने वाला है टोटल आपका। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, एज आपके 18 होनी चाहिए। और एकेडमिक की अगर मैं बात करता हूँ, 12th में आपका पीसीबी और साथ में 50% होना चाहिए। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों आप। अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होना चाहिए। एंड आपका अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नॉर्मल चीजें हैं, तो ये सारी चीजें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रॉपर वे समझ लीजिए। ट्यूशन फीस आपकी स्टेट कोटा वाली 24 लाख के करीबन रहने वाली है। मैनेजमेंट कोटा पे अगर जाते हो तो दोस्तों 28.5 लाख के 29 लाख के करीबन फीस रहने वाली है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा की मैंने आपको अप्रोक्स एक बजट बताया है पर ईयर का, क्योंकि इसमें भी नेगोशिएबल होता है, ठीक है, फीस पे। तो मैनेजमेंट कोटा पे अगर राजस्थान पे आप डोमिसाइल पे मतलब लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका डोमिसाइल राजस्थान है तो वहां तो नेगोशिएबल नहीं हो सकता। अगर मैनेजमेंट कोटा पे अगर जाते हो दोस्तों, आपके मार्क्स कम है, बजट थोड़ा सा अच्छा खासा है, तो आप मैनेजमेंट कोटा पे जा सकते हो। यहाँ पे आप नेगोशिएबल भी करा सकते हो। अगर आप नेगोशिएबल कराते हो तो वो आपका कॉलेज वगैरह से बात करिए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर काउंटर वन टाइम काउंटर डिपॉजिट होता है, मीन सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए जाता है दोनों के लिए, स्टेट और मैनेजमेंट के लिए। हॉस्टल फीस आपकी जाती है 2.5 लाख के करीबन दोनों के लिए, वही सेम। इसका अलग अलग चार्जेस रहता है, एसी, नॉन एसी, सिंगल, डबल, ट्रिपल, जिस तरीके से आप शेयरिंग में लेते हो सबका अलग अलग चार्जेस जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका हॉस्टल्स सिक्योरिटी मनी जाती है 2 लाख रुपए करीबन, वो भी रिफंडेबल रहती है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी कॉलेज
एंड आपका हॉस्टल की सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल रहती है, ठीक है। या तो फीस में एडजस्टमेंट हो जाती है लास्ट ईयर में, करवा लीजिए, या तो फिर आप रिफंड करवा सकते हैं, जैसे आपके सुटेबल सही लगता है। वैसे मेरा मानना है कि आप वही फीस में एडजस्टमेंट करा ले तो सबसे बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस कुछ कट ऑफ्स वगैरह के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड का करीबन जो कि वहीं के डोमिसाइल वालों के लिए 350 करीबन गया था, राउंड सेकंड में भी वही आपका करीबन कुछ कम गया था 340 के करीबन, थर्ड राउंड में भी थोड़ा सा हाई चला गया था। तो इस तरीके से आपका अलग अलग कट ऑफ रैंकिंग जाता है मैनेजमेंट कोटा की और आपका स्टेट कोटा वाला का, दोनों ही अलग अलग कट ऑफ जाता है। इस बार हो सकता है मैं भी आपको जस्ट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट को भी मौका मिल सकता है एडमिशन लेने के लिए, अगर बजट होता है तो आपका, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। इस बार आपको नॉर्मल, क्योंकि इस बार हो सकता है कट ऑफ काफी डाउन जाने वाली है, तो आपको 150 अगर मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए प्लान कर सकते हो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है राजस्थान के राजस्थान स्टेट का। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, सीट लॉक एंड आपका सीट अलॉटेड होती है। उसके बाद सेकंड राउंड जो जिस कॉलेज के लिए भी आप इंटरेस्टेड होते हैं वहां पे आप जा सकते हो एडमिशन लेने के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह, फीस सबमिशन वगैरह, फिर लास्ट इज रिपोर्टिंग टाइम। ये सारी चीजें एडमिशन प्रोसेस वगैरह रहने वाला है आपका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। जैसे कि आपका टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेशन, माइग्रेशन टीसी सर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड और आपके आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लग सकता है। तो आप ये सारी चीजें अवेयर करके रख लीजिए। पेरेंट्स का भी लगेगा, स्टूडेंट के दोनों के लिए। कास्ट सर्टिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह, और आपका काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, फीस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आपका लगने वाला काउंटर डिपॉजिट रिसिप्ट भी लगेगी आपकी। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लगने वाले हैं। तो कुछ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रख लीजिए। ये दोनों ही स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लीजिए बनवा के, अगर आप पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के बारे में इतनी थी। अगर इस कॉलेज के लेकर और अदर कैंपस के रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहते हो तो या तो मेरे आप ऑफिस आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे सीनियर से बात कर सकते हो मेरे, और आप आपके जैसे नहीं आ पाते हो, काफ़ी दूर है आप, तो कॉल पे भी बात कर सकते हो। मैं कॉलेज से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।